आज 11 नवंबर 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। और चलिए आगे बढ़े खबरों में। इससे पहले दोस्तों एक श्रद्धांजलि। बीते दिन आपको पता होगा हमारे देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा धमाका हो गया। दिल्ली में लाल किले के पास एक चलती कार में धमाका हुआ, जिसमें अब तक 9 से 10 लोगों की जान जाने की खबर है। जांच में पता चला कि वो जो कार थी वो हरियाणा के सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस ने फिलहाल उसको हिरासत में भी ले लिया है और पूछताछ जारी है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ये चलती कार में ब्लास्ट हुआ। ये मैप में लोकेशन भी आप देख सकते हैं। लाल किले से मात्र 300 मीटर की दूरी पर यह बड़ा धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि i20 कार में ये तेज धमाका हुआ, जिसमें 10 से ज्यादा गाड़ियां जल गई और आसपास के 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज अभी भी जारी है। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास यह बड़ा धमाका हुआ। ये जगह चांदनी चौक और लाल किले के करीब है, जहां रोजाना हजारों लोग घूमने फिरने आते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम को तकरीबन 7 बजे के आसपास ये धमाका हुआ। फिर दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को कॉल मिली। उसके बाद दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल, फायर ब्रिगेड और बॉम्ब स्क्वाड मौके पर पहुंची। पूरा इलाका अभी हाई अलर्ट पर है। इस घटना के पीछे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जांच जारी है, लेकिन इसमें 2 तरह की थ्योरी बताई जा रही है। एक तो कार CNG वाली हो सकती है, जिसमें CNG में आग लगी हो और CNG टैंक से यह धमाका हुआ हो। दूसरा टेरर एंगल से भी जांच की जा रही है, मतलब ये आतंकी हमला भी हो सकता है। दिल्ली ब्लास्ट की ये आंखों देखी कुछ तस्वीरें देखिए आप। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि धमाका 3 बार सुना, ऐसा लगा कि मानो सब मर जाएंगे। कई लोगों की तो ऐसी हालत हो गई कि लोगों के हाथ पैर सड़क पर कटकर दूर फेंक गए। इतना जोर से धमाका था ये। दिल्ली ब्लास्ट की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी ही दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। लोगों के शरीर के टुकड़े दूर जाकर गिर गए। धमाके की चपेट में आई दूसरी कारों के भी परखच्चे उड़ गए। इस घटना के बाद दिल्ली के लाल किले के आसपास समेत पूरे दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल i20 कार के मालिक की पहचान हो गई। युवक को हिरासत में ले लिया और अब NSG कमांडो की टीम जांच में जुटी है। इधर गृह मंत्री अमित शाह भी LNJP अस्पताल पहुंचे घायलों से मिलने के लिए। घटना पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों को जल्द ठीक होने की कामना की है। बताया जा रहा है कि शाम को तकरीबन 6:52 पर एक धीमी गति से आई गाड़ी सिग्नल पर आकर रुकी और वहीं पर अचानक विस्फोट हो गया और रात 9 बजे तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो करीब 47 लोगों के घायल होने की भी खबर है। दिल्ली धमाके के बाद मुंबई, उत्तर प्रदेश समेत आसपास के कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं। ये देखिए कुछ अलग अलग राज्यों में प्रशासन की कार्रवाई। दिल्ली में हरियाणा नंबर की गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था, तो हरियाणा गुरुग्राम से रजिस्टर्ड और प्रदेश के बॉर्डर पर अन्य गाड़ियों की भी चेकिंग हो रही है। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हरियाणा में। वहीं इधर दिल्ली ब्लास्ट के बाद गुजरात राज्य में भी हाई अलर्ट जारी हुआ। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट समेत कई शहरों में सर्च ऑपरेशन जारी है। हिमाचल प्रदेश तक में सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया। बॉर्डर एरिया के इलाकों में चौकसी बढ़ाई। DGP ने सभी संदिग्ध वाहनों की जांच के आदेश दिए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पंजाब में भी रेड अलर्ट जारी हुआ। पुलिस फोर्स तैनात है, चेकिंग बढ़ाई गई। चंडीगढ़ में भी हाई अलर्ट घोषित किया। इधर देखिए राजस्थान राज्य में भी हाई अलर्ट जारी हुआ। दिल्ली में धमाके के बाद भीड़ वाली जगहों पर देर रात तक चेकिंग चली। राजस्थान अजमेर दरगाह के बाहर भी RAC जवान तैनात किए गए और यहाँ भी पुलिस कर्मी की छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। और दिल्ली ब्लास्ट में उत्तर प्रदेश के अमरोहा के भी एक युवक की मौत होने की खबर है। यूपी में भी आगरा, गाजियाबाद और देवरिया के 3 लोग घायल हो गए। पूरे उत्तर प्रदेश में अभी प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर रखा है। और बिहार में जहां अभी चुनावी माहौल चल रहा है और बिहार के तो आज चुनाव भी होने वाले हैं, तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे बिहार में हाई अलर्ट घोषित किया। नेपाल बॉर्डर सील कर दी गई है। पटना जंक्शन पर पहुंची ATS की टीम। आज बिहार के 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होनी है। और वोटिंग से पहले दिल्ली में ये जो ब्लास्ट होना वाकई में बड़ी चिंता की बात है और प्रशासन के लिए भी सतर्क रहने की बात है, क्योंकि बिहार में आज अंतिम चरण के मतदान होने जा रहे हैं। 122 सीटों पर तकरीबन 3.5 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता चुनेंगे अगली सरकार। आज बिहार विधानसभा चुनाव के ये दूसरे चरण की वोटिंग होगी। मतदान को लेकर EVM लेकर रवाना हुए देर रात मतदान कर्मी, और यही वजह है कि बिहार में अभी नेपाल बॉर्डर को भी आज 11 नवंबर तक सील कर दिया है। वहीं देखिए दोस्तों, इधर आतंकी कनेक्शन में उत्तर प्रदेश और हरियाणा से 3 डॉक्टरों को भी अरेस्ट किया। यूपी लखनऊ से एक महिला डॉक्टर भी गिरफ्तार हुई। उसकी कार से AK-47 राइफल भी मिली थी। जम्मू अनंतनाग जिले में भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन चलाया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से लखनऊ तक अभियान चलाकर तकरीबन 2900 किलो विस्फोटक जब्त किया है। अभी आपको पता होगा 2-3 दिन से एक डॉक्टर के मामले पर खबरें आ रही थी कि उसके यहाँ विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई, AK-47 गन वगैरह भी मिली थी। तो उसके बाद अभी जम्मू कश्मीर अनंतनाग जिले में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। ये वो डॉक्टर आप देख सकते हैं जो ये आतंकी गतिविधियों में पाए गए। दिल्ली में दोस्तों अब तक कब आतंकी हमले हुए, जिसमें 92 लोगों की जाने गई है। 2005 से लेकर 2008 के बीच भी दिल्ली में
काफी ब्लास्ट की घटनाएं देखी गई, तब भी 92 लोग मारे गए थे। और एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली दहल उठी कल शाम की इस घटना से, राइट। तो ये रहे दिल्ली से जुड़े सभी अपडेट्स, एक साथ मैंने आपको बता दिए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, फैमिली पेंशन को लेकर सरकार ने नया नियम लागू किया है। अब माता पिता दोनों को देना होगा लाइफ सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन माता पिता को अपने सरकारी नौकरी करने वाले संतान की मृत्यु के बाद पेंशन मिलती है, उन्हें भी अब हर साल अपना अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना होगा और दोनों को देना होगा। पहले यह नया नियम कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने लागू किया है और इस नियम का मकसद ये तय करना है कि पेंशन सही शख्स को सही घर को मिले। जो माता पिता बढ़ी हुई पेंशन 75% वाली इनेंस रेट ले रहे थे, तो उन्हें अभी तक तो ये साबित करने के लिए हर साल लाइफ सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब देना पड़ेगा। सरकार ने अपने निर्देश में क्लियरिफिकेशन जारी कर दिया है। और वहीं हमारे देश भर में भी पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए डीएलसी अभियान 4.0 देश भर में शुरू हो चुका है। नवंबर से शुरू हुआ इस अभियान को 30 नवंबर तक चलाया जाएगा और इस अभियान का मकसद है देश भर में अलग अलग जगहों पर कैंप लगाए जाएंगे और डिजिटल तरीके से लोगों के लाइफ सर्टिफिकेट वेरीफाई किए जाएंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, जहरीली कफ सिरप के बाद अब सरकार और सख्त हुई और अब सभी दवा फैक्ट्रियों को जनवरी 2026 तक अपनाने होंगे अंतर्राष्ट्रीय नियम। हाल ही में आपको पता होगा बच्चों के खांसी की सिरप से कई मौत के मामले सामने आए थे मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह इन राज्यों में। तो उसके बाद अब सरकार ने दवा कंपनियों के खिलाफ कमर कस ली है और जनवरी से ही सभी दवा फैक्ट्रियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर काम करना होगा, वरना उन दवा कंपनियों पर ताले भी लग सकते हैं। सरकार की तरफ से सख्त चेतावनी दी गई। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार चुनाव के बीच लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव के परिवार को बड़ी राहत मिली। अभी उनके केस पर सुनवाई अगले महीने 4 दिसंबर तक टाल दी गई है। और खबर है, इंडिया से वंदे भारत ट्रेन ले सकता है अंगोला। अभी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो अंगोला के दौरे पर गई हुई है, तो इस दौरान भारत और अंगोला के बीच 3 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और अंगोला ने भारत की वंदे भारत ट्रेन में भी रुचि दिखाई है, जिसके लिए भी जल्दी भविष्य में समझौता हो सकता है ऐसा। और वहीं देखिए, किसानों के हित में देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी राज्य किसानों से श्री अन्न खरीदकर मिड डे मील में इस्तेमाल करें। सभी राज्य सरकारों को केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए। और देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया, यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम का गायन करना अनिवार्य होगा। प्रदेश भर के सभी स्कूलों के लिए नया नियम लागू हो चुका है। सीएम योगी ने गोरखपुर में एकता पदयात्रा के दौरान ये बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी धर्म राष्ट्र से ऊपर नहीं है और इसलिए सभी स्कूलों में अब वंदे मातरम का गान करना कंपलसरी होगा ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार का बड़ा फैसला, ई कॉमर्स साइट्स पर अब कंट्री ऑफ ओरिजिन फिल्टर होगा जरूरी। भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग की तरफ से ये नया ड्राफ्ट जारी किया है। यानी अब आप जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई भी शॉपिंग करते हो तो आपको एक नया फिल्टर दिखेगा, कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी निर्माण देश। जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अलग अलग फिल्टर होते हैं ना, शॉर्ट बाय प्राइस वाइज, कलर फिल्टर होते हैं, अलग अलग मॉडल फिल्टर होते हैं। तो वैसे ही अब जैसे मान लीजिए आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो, ठीक है ना, तो उस प्रोडक्ट में पर्टिकुलर आपको मेड इन इंडिया कंट्री का प्रोडक्ट चाहिए, मेड इन चाइना, मेड बाय जापान, इस तरह से अलग अलग कंट्री के जो प्रोडक्ट हैं वो भी फिल्टर करने का ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन शॉपिंग में, है ना। सरकार का कहना कि आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की जा रही है। हालांकि सरकार ने अभी इस पहल पर जनता से भी सुझाव मांगे हैं और सरकार के इस बदलाव से ई कॉमर्स कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा देख सकते हैं आप जानकारी। तो अब जो भी इंपोर्टेड चीजें ऑनलाइन बेचने वाले प्लेटफॉर्म है उनको कंट्री ऑफ ओरिजिन भी बताना होगा। सरकार की तरफ से ये नए नियम का ड्राफ्ट जारी किया है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा में कई मुस्लिम लोग भी उतरे और बोले कि हमारा भी हिंदू राष्ट्र को समर्थन है। हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी पहल देखने को मिली है सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मुस्लिम लोगों ने भी जय श्री राम के नारे लगाए और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि हम बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हैं, हमारे पूर्वज भी श्री राम ही हैं। तो ये वाकई में बहुत ही अच्छी हिंदू मुस्लिम एकता की पहल देखने को मिली इस पदयात्रा में। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैसे दिल्ली की ब्लास्ट घटना के बाद हरियाणा में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई और इस यात्रा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर भी बोले कि मुसलमानों को गालियां देने वाला कभी हिंदू नहीं हो सकता है। उन्होंने भी मुस्लिमों के प्रति अच्छा सपोर्ट दिखाया। वहीं दिल्ली ब्लास्ट की घटना के बाद धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा बढ़ी, पुलिस की 2 कंपनियां बढ़ाई गई। पद यात्रा में एक घटना भी हो गई, दुकान का छज्जा गिरने से कई लोग घायल भी हो गए। ये बागेश्वर धाम की पद यात्रा से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस यात्रा में राजस्थान के मेवाड़ राजघराने के लक्ष्यराज सिंह भी शामिल हुए इस पद यात्रा में। उनके साथ यात्रा में करीब 30,000 लोग चल रहे हैं अभी। चलिए अगली खबर देखिए, आधार कार्ड को लेकर सरकार का एक नया अपडेट सामने आ रहा। अब नए फीचर्स और बेहतर सिक्योरिटी के साथ आ गया नया आधार ऐप। घर बैठे आपके सारे काम हो जाएंगे और कहने का मतलब अब आधार कार्ड पर पूरा आपका नियंत्रण होगा। उदय की तरफ से ये नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जिसमें आपको गोपनीयता उपकरण और बायोमेट्रिक लॉक फीचर भी मिलेगा। इस नए आधार ऐप के जरिए QR से आप डिटेल शेयर कर सकेंगे। फिजिकल आधार कार्ड की जरूरत भी नहीं होगी। एक फोन में 5 फैमिली मेंबर के आधार कार्ड भी रख सकेंगे। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी उदय ने आधार कार्ड का ये नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। जैसे मतलब डीजे लॉकर वगैरह है ना, वैसे ही इस आधार ऐप में आप 5 आधार प्रोफाइल स्टोर कर पाएंगे और इसी ऐप में आपको जानकारी शेयर करने का ऑप्शन भी मिलेगा। ये ऐप में अकाउंट सेट करने की प्रोसेस क्या है, इसके भी कुछ स्टेप्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले वाला जो ऐप था एम आधार, उसका नाम था। अभी आपको गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर सिर्फ आधार लिखकर सर्च करना और ये ऐप मिल जाएगा। ध्यान रहे ऑफिशियल ऐप ही डाउनलोड करें
करें ताकि किसी तरह की धोखाधड़ी आपके साथ ना हो। और भी इस ऐप में आपको कई फीचर मिलेंगे, जैसे ये ऑफलाइन भी वर्क करेगा, बिना इंटरनेट के भी आप आधार वगैरह के डेटा देख सकेंगे, है। इसके अलावा उदय ने आधार कार्ड खोजने का भी एक तरीका आसान कर दिया है। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है तो अब उदय की वेबसाइट पर मौजूद रीड्राइव UID या जबकि चांदी में 3368 रुपए की बढ़ोतरी हुई एक ही दिन में, और अभी चांदी का भाव एक बार फिर से 1.5 लाख से ऊपर पहुंच गया, 1,52,000 रुपए प्रति किलो। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड की प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत अमेरिका व्यापार सहयोग में स्टील इंडस्ट्री को प्राथमिकता देने की जरूरत है, EEPC इंडिया का ये कहना है। वहीं देखिए रियल एस्टेट सेक्टर में भी लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट ने भारत की रफ्तार बढ़ाई। फाइनेंशियल ईयर 2026 में 19% बढ़ेगी हाउसिंग सेल्स वैल्यू भी। रियल एस्टेट मार्केट को लेकर ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और ब्रोकरेज फर्म जेफरीज का कहना है कि भारत का ऊर्जा पर पूंजीगत व्यय अगले 5 साल में दुगना होकर 280 अरब डॉलर को पार कर लेगा। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के शेयर बाजार में, इक्विटी बाजार में डीमेट खातों की संख्या में तगड़ा उछाल देखने को मिला। कुल संख्या बढ़कर 21 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग आजकल स्टॉक मार्केट में जुड़ रहे हैं। सिर्फ बीते महीने अक्टूबर में ही 30 लाख से ज्यादा नए डीमेट खाते खुले हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। दिल्ली में बनेगी देश की सबसे आधुनिक स्पोर्ट्स सिटी। तोड़ा जाएगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और इसे तोड़कर 102 एकड़ में एक आधुनिक स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी। खेल मंत्रालय कतर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के मॉडल का अध्ययन कर विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ इसे विकसित किया जाएगा। ये केंद्र सरकार का नया प्लान है और खेल मंत्रालय के साथ मिलकर इस परियोजना को अंजाम दिया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अब भारत से लेकर बहरीन तक भी चलेगा UPI। रियल टाइम मनी ट्रांसफर की सुविधा शुरू हो चुकी है। जी हाँ, UPI फैसिलिटी अब आपको एक और इंटरनेशनल कंट्री में देखने को मिलेगी। भारत और बहरीन के बीच अब UPI के जरिए तुरंत पैसे भेजने पाने की सुविधा शुरू हो गई है। इसके लिए NIPL यानी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और बहरीन की एक फिनटेक कंपनी बेनफिट के साथ साझेदारी हुई है और इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड व्यापार भी बढ़ेगा। और वही खबर आ रही है, आज 11 नवंबर से ही नियमित चलेगी बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिसको हाल ही में PM मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। और इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या होगा देख सकते हैं आप जानकारी। और बड़ी खबर देखिए, चंडीगढ़ PU में स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया, गेट तोड़कर यूनिवर्सिटी में घुसे, पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया, किसानों ने बैरिकेड तोड़ा, कैंपस में पक्का मोर्चा भी लगाया। चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी के सीनेट इलेक्शन की तारीख अनाउंस करने की मांग को लेकर बीते दिन बड़ा बवाल देखने को मिला। किसानों ने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर आने जाने वाली सारी सड़कें जाम कर दी और इस वजह से बच्चों को स्कूल लाने ले जाने वाले पेरेंट्स भी फंस गए। और पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों ने हंगामा करते हुए चंडीगढ़ पुलिस गो बैक के नारे भी लगाए, पेरेंट्स भी पहुंचे और तकरीबन 2000 पुलिस कर्मियों ने संभाला मोर्चा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं खबर देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में तकरीबन 1 घंटा तक मीटिंग की। केंद्रीय फीडबैक के बाद कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सैनी बोले कि 25 तारीख को कुरुक्षेत्र भी आएंगे PM मोदी। और देखिए दोस्तों, देश के प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर लड्डू विवाद पर खबर आ रही कि उत्तराखंड की एक कंपनी ने 68 लाख किलो मिलावटी घी और मक्खन सप्लाई किया था इस मंदिर को प्रसाद के रूप में और इससे 250 करोड़ कमाए थे। बताया जा रहा है कि कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के बाद भी भोले बाबा डेयरी ने नकली घी सप्लाई जारी रखा। तो तिरुपति देवस्थानम नकली घी केस मामले को लेकर अब उत्तराखंड की फैक्ट्री ने जो यह घटिया काम किया उस पर सरकार ने कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया है और ये गंभीर आरोप लगे हैं इस बड़ी डेयरी कंपनी पर। CBI जांच टीम ने भी खुलासा किया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, असम सरकार इसी महीने 25 नवंबर को राज्य में बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल भी पेश करेगी विधानसभा में। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। और वहीं दोस्तों बॉलीवुड से खबर आ रही है, अभी एक्टर धर्मेंद्र की हालत काफी नाजुक है, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान भी अस्पताल में उनसे मिलने पहुंचे। सनी देओल की टीम भी बोले कि घबराने की कोई बात नहीं है। 89 साल के धर्मेंद्र की तबीयत अभी काफी नाजुक है, उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। एक्टर की टीम ने खुद ये हेल्थ अपडेट दिया। और दोस्तों इनकी इस खराब सेहत के मामले के बीच एक सोशल मीडिया पोस्ट देखने को मिली मुझे। देखिए इस पोस्ट में लिखा है, इनके 2 पत्नी है, 6 बच्चे हैं, 13 नाती पोते हैं और 3 दामाद हैं। धर्मेंद्र का परिवार इतना बड़ा है फिर भी ये अपने फार्म हाउस में अकेले कुछ नौकरों के साथ रहते हैं। क्या अमीर क्या गरीब, सबकी यही कहानी है। सब जीवन के अंतिम पड़ाव में अकेले रह जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं, कैरियर सेट हो जाता है और अपने जीवन में कमाने में व्यस्त हो जाते हैं। ये कैसी विडंबना। क्या कहना चाहोगे दोस्तों आप इन स्थितियों पर? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए अगला अपडेट देखिए, इंडो पाक बॉर्डर पर भारतीय सेना ने अखंड प्रहार किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा। अब दुश्मन के इलाके में घुसकर ठिकाने उड़ाएगी इंडियन आर्मी। भारतीय सेना का ये एक और सबसे बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास होने जा रहा। वैसे अभी आपको पता होगा त्रिशूल अभ्यास चल रहा, इसमें भी 30,000 से ज्यादा सैनिकों ने जौहर दिखाया। तीनों सेनाओं के बीच जबरदस्त तालमेल दिखा। 31 अक्टूबर से ही भारतीय सेनाओं का ये त्रिशूल अभ्यास जारी है और ये अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अब 2 दिन और ये अभ्यास किया जाएगा, इसके साथ 13वें दिन इसका समापन होगा और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान के जैसलमेर में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा। आज 11 नवंबर को इस अभ्यास में भारतीय सेना अपने कई अलग अलग तरीके के हमला करने वाली क्षमताओं को प्रदर्शित करेगी।
चाहिए। तो चलिए जय इंडियन आर्मी बोलते हुए आगे बढ़ते हैं खबरों में। आप भी दोस्तों भारतीय सेना के रेस्पेक्ट के लिए कमेंट बॉक्स में जय इंडियन आर्मी अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, जल्द ही तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला इनकी कीमतें बढ़ने वाली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नया टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है सरकार और बजट 2026 में ये ऐलान भी किया जा सकता है, क्योंकि बजट 2026 की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। हर साल आपको पता होगा 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है और उसकी तैयारियां अभी से चालू हो चुकी हैं। तो बजट 2026-27 को लेकर वित्त मंत्री ने ये देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। ये प्री बजट बैठक हुई है, जिसमें मतलब बजट की तैयारियों प्लानिंग को लेकर चर्चा हुई है और रिपोर्ट्स आ रही कि इस बार बजट में तंबाकू और पान मसाला जैसे प्रोडक्ट्स महंगा कर सकती है सरकार। कुछ नए सेस और NCC लगाने का भी ऐलान किया जा सकता है। ऐसा बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप BLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए मौसम समाचार पर बात करते हैं। तो देखिए, एक तो मौसम विभाग का कहना कि मध्य और उत्तरी भारत में तो शीतलहर का प्रकोप जारी है, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भारी बारिश की संभावना भी है। वैसे अभी तो दक्षिण भारत में पूर्वोत्तर मानसून कमजोर पड़ रहा है, तो इस वजह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह में बारिश घटेगी और देश के मध्य भारत के राज्यों में तो शीतलहर कोल्ड वेव चल रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी 3 दिन कोल्ड वेव का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में तो कई जगहों पर पारा माइनस में चल रहा है। गुजरात के भी 6 शहरों में तापमान 16 डिग्री से नीचे पहुंचा। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश में शीतलहर दिख रही है, भोपाल, इंदौर, उज्जैन भी ठिठुरे। राजगढ़ सबसे ठंडा इलाका चल रहा, पारा 8 डिग्री से भी नीचे पहुंचा। इधर राजस्थान में भी चली शीतलहर। अगले एक सप्ताह सर्दी स्थिर रहेगी, तापमान में कोई बड़ा उतार चढ़ाव भी नहीं होगा। दिन में तेज धूप दिखेगी, सुबह शाम सर्द हवाएं भी चलेगी। वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ में भी शीतलहर का असर दिख रहा। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा और झारखंड राज्य में भी अब कड़ाके की ठंड पड़ेगी। पलामू, गढ़वा समेत 5 जिलों में अगले 2 दिन शीतलहर की चेतावनी। पंजाब में भी तापमान में गिरावट का दौर जारी है। फरीदकोट में सबसे कम 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ तापमान और प्रदूषण में भी कुछ कमी देखने को मिली है। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में देखिए सीजन की सबसे ठंडी रात बीती। ताबो का तापमान -5.3 डिग्री तक लुढ़का और अभी तो कड़ाके की ठंड शुरू होने वाली है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में मौसम विभाग ने ठंडी हवाओं, शीतलहर की चेतावनी जारी की है। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, भारतीय शेयर बाजार में बीते दिन सेंसेक्स 319 अंक चढ़कर 83,535 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 25,600 के करीब पहुंचा। IT और मेटल, फार्मा शेयरों में तेजी देखने को मिली है। वहीं लेंसकार्ट का शेयर BSE NSE पर 3% गिरकर लिस्ट हुआ, 390 पर कारोबार कर रहा है, जबकि इसका IPO प्राइस 402 था। और वहीं खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर अमेरिकी नागरिक को 1,70,000 रुपए देंगे। उन्होंने कहा कि टैरिफ से बहुत पैसे आए हैं, इसका विरोध करने वाले मूर्ख हैं। और एक मीडिया रिपोर्ट आ रही कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने लगी, क्योंकि अमेरिका में शटडाउन खत्म होने की उम्मीद दिख रही है। इसी वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी जारी है, तो इसका असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि जल्द ही अमेरिका में खत्म होगा इतिहास का सबसे बड़ा शटडाउन। सीनेट में वोटिंग से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये संकेत दिए हैं। अमेरिका में अभी 40 दिनों से भी ज्यादा समय से शटडाउन जारी है और इस शटडाउन का असर दिख रहा है कि अमेरिका में रोजाना 2000 से भी ज्यादा उड़ानें रद्द हो रही है। ट्रेवल क्राइसिस की भी चेतावनी जारी हुई अमेरिका में। हालात ये चल रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक पैसे नहीं है। तो बताया जा रहा है कि क्या विरोधी पार्टियों के सामने झुक गए ट्रंप। ओबामा केयर पर वोटिंग कराने पर राजी हुए। संसद में बिल पास हुआ। 40 दिन से जारी शटडाउन खत्म होने की उम्मीद अब दिखने लगी है। इस बीच खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे सीरियाई राष्ट्रपति अल सरा। एक वक्त था जब इन्हीं अल सरा को US ने खुद आतंकी घोषित किया था। इनके ऊपर 84 करोड़ का इनाम रखा था और अब देखिए अमेरिका खुद इनका व्हाइट हाउस में स्वागत करने जा रहा है। वक्त का फेर देखिए जरा आप। वहीं खबर आ रही दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो चुका है। अगले महीने 10 दिसंबर से फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बना पाएंगे 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस तरह की सोशल कंपनियों पर, और फिर भी अगर कंपनी ने ऐसा किया तो 400 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वैसे ऑस्ट्रेलिया के बाद डेनमार्क ने भी बैन कर दिया, मैंने आपको कल ही अपडेट बताया था। और वहीं देखिए, अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच 2 सरकारी तेल कंपनियों ने अमेरिका और अबू धाबी से कच्चा तेल खरीदा है। 50 लाख बैरल क्रूड ऑयल खरीदा है। क्योंकि प्रतिबंध लग रहा है तो रूस से अब दूरी बना रही कंपनियां और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने यह बड़ा सौदा किया है। और भी ये दोनों सरकारी कंपनियों ने भी रूसी तेल खरीद से दूरी बना ली है। वहीं देखिए बड़ी खबर, पाकिस्तान में आर्मी चीफ मुनीर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकतवर हुई है। अब तीनों सेनाओं के मुख्य बन चुके हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली में जो धमाका हुआ उस पर वर्ल्ड मीडिया ने क्या रिएक्शन दिया। पाकिस्तानी मीडिया ने लिखा कि ब्लास्ट ने भारत को हिला दिया। BBC ने कहा कि इंडियन कैपिटल धमाके से दहली है। दुनिया भर में इस धमाके की चर्चा हो गई है। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए आप, बिहार पटना में भी एक घर की छत गिरी, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। पति, पत्नी और 3 बच्चों की मलबे में दबने से जान चली गई। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए, महिला जूनियर हॉकी विश्व कप का ऐलान हो चुका है। भारतीय टीम की कमान संभालेगी ज्योति सिंह। 25 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच चिली में इसका आयोजन होगा। वही खबर है, साइप्रस पहली बार चेस कैंडिडेट
स्टेट्स की मेजबानी करेगा। 28 मार्च से 16 अप्रैल के बीच खेला जाएगा टूर्नामेंट। दुनिया के टॉप 8 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। पिछली बार आपको पता होगा डी गुकेश ने टूर्नामेंट जीता था। चलिए दोस्तों, बिहार चुनाव से जुड़े कुछ अपडेट्स देखते हैं फटाफट से। दूसरे फेज की 122 सीटों पर वोटिंग आज होने जा रही है और 45,000 से ज्यादा बूथों पर ईवीएम भी पहुंच चुकी है। बिहार के गया जी के 3 गाँव में तो 25 साल बाद वोटिंग होगी है। और वहीं हाल ही में आपको पता होगा राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का जो हाइड्रोजन बम फोड़ा था, जिसमें एक ब्राजीलियन मॉडल पर उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे, तो अब 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में खरीदी। डिप्टी सीएम अजीत पवार का बेटा जांच के घेरे में आया। विपक्ष बोला कि सौदा सरकारी मंजूरी के बिना हुआ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के बेटे पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि जिन्ना पैदा न होने पाए दफन कर देना, बांटने वालों को पहचाने। यूपी के स्कूलों में रोज वंदे मातरम गाना भी अनिवार्य होगा। सीएम योगी ने गोरखपुर में तकरीबन 2 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की और इस दौरान ये कुछ बड़े ऐलान किए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में फटाफट से। देखिए कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स। राजस्थान में अब सरपंच पंच प्रत्याशी पहले से ज्यादा खर्च कर सकेंगे। पंचायत चुनाव में खर्च सीमा 10% बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। वहीं हाल ही में जो दिल्ली एयरपोर्ट पर टेक्निकल शटडाउन देखने को मिला था, उस पर खबर आ रही कि फ्लाइट के जीपीएस से छेड़छाड़ हुई। पायलट को रनवे पर भी खेत दिखे थे। आसमान में प्लेन के बीच दूरी बढ़ाकर हाथ से टाले गए। और दिल्ली में प्रदूषण पर भी एक बड़ी खबर देखिए, क्योंकि सांस भी कभी चलती थी। दिल्ली एयर पोल्यूशन के खिलाफ जेन जी युवाओं ने प्रदर्शन किया। युवाओं ने कई फनी मीम्स से विरोध भी किया दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का। तो अभी एक दिन पहले आपको पता होगा दिल्ली में कई प्रदूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। राहुल गांधी ने कहा कि अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है दिल्ली पुलिस, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल अब टैक्स फ्री होंगे और सब्सिडी भी मिलेगी। 10 लाख की कार खरीदोगे तो 90,000 का फायदा होगा और हर साल की 30,000 तक की बचत टैक्स वगैरह में भी होगी। और अभी उत्तर प्रदेश के किन किन बड़े शहरों में कितने चार्जिंग स्टेशन लगे हुए हैं, इसके भी डेटा आप देख सकते हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी देने की बड़ी घोषणा की और ये राहत 13 अक्टूबर 2027 तक जारी रहेगी, है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही, गोल्डमैन सैक्स ने भारत की रेटिंग बढ़ाई। निफ्टी के 2026 तक 29,000 लेवल तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं देखिए एनजीटी ने एस्बेस्टस सीमेंट सीट को सबसे सुरक्षित माना। कहा कि स्वास्थ्य पर कोई खतरा नहीं है। रिपोर्ट के बाद बेंच से भी इनकार किया। और खबर आ रही, उत्तर प्रदेश लखनऊ के शाहरा शहर को विधानसभा बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। एलडीए ने शासन को रिपोर्ट भी भेजी। लखनऊ के गोमती नगर में जो ये सहारा भवन है, शाहरा सिटी है, इसको विधानसभा बनाने का प्लानिंग की जा रही है। और वही खबर है, बिहार चुनाव के बाद अब यूपी में सोशल इंजीनियरिंग करेंगे राहुल गांधी। पिछड़े और दलित वर्ग में चलाया जाएगा अभियान। 12 नवंबर को कल बैठक में ये मसौदा तय होगा। खबर है, केरल के किसानों को स्टार्टअप इकोसिस्टम में लाने के लिए लॉन्च करेगा एग्री नेक्स्ट। केरल स्टार्टअप मिशन पर ये नया प्लान बनाया जा रहा। और वहीं खबर देखिए, अमेज़न में शुरू हुई COP30 जलवायु वार्ता। दुनिया भर के देशों से एकजुट कार्रवाई की अपील की। अमेरिका के रुख से इस पर जटिलता भी बढ़ रही है। और डिजिटल लेन देन में तेजी के साथ ही रिपोर्ट आ रही कि यूपीआई से हर दिन करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेकिन साथ साथ फ्रॉड भी बढ़ रहा है। तो सरकार ने आम लोगों के लिए सूचना जारी की कि अगर आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड हो जाता है तो तत्काल शिकायत दर्ज कराएं साइबर क्राइम पोर्टल के जरिए या 1930 कंप्लेन नंबर पर, है ना। चलिए खबर देखिए, गुजरात अहमदाबाद में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन होने जा रहा। टेक्सटाइल, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स के निवेश में अवसर का मौका होगा। आज 11 नवंबर को छत्तीसगढ़ उद्योग और वाणिज्य विभाग की ओर से यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा। वहीं देखिए बड़ी खबर, कोर्ट के एक फैसले से बदल गई क्रिप्टो की दुनिया। ऐसे में क्या एक्सचेंज डूबा तो भी सेफ रहेगा आपका पैसा? दरअसल हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में क्रिप्टो करेंसी को भी संपत्ति का दर्जा दे दिया। इस फैसले से लाखों भारतीय निवेशकों को बड़ी कानूनी राहत मिली है। अब फ्रॉड या हैकिंग जैसे केस में एक्सचेंज के दिवालिया होने की स्थिति में भी हो सकता है आपकी क्रिप्टो करेंसी एसेट को कानूनी सुरक्षा मिल जाए। हालांकि कोर्ट ने यह साफ किया कि निवेशक सिर्फ यूजर नहीं बल्कि अपनी संपत्ति के मालिक है। ऐसा एक केस की सुनवाई करते हुए देख सकते हैं आप डिटेल जानकारी कोर्ट ने क्या कहा। 2024 में आपको पता होगा वजीर अक्ष पर भी साइबर फ्रॉड हुआ था, जिसमें काफी ज्यादा निवेशकों की क्रिप्टो करेंसी डूब गई थी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर आ रही है। यूजीसी ने बड़ी राहत दी। एडमिशन रद्द होने पर पूरी फीस लौटाएंगे कॉलेज। यूजीसी की तरफ से नया आदेश जारी किया सभी यूनिवर्सिटी के लिए। वहीं भारत और सऊदी अरब ने हज 2026 के लिए भी एक समझौता किया। यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेगी। अब हज 2026 समझौते पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए और 2.25 लाख तीर्थ यात्रियों का कोटा भी तय किया। वहीं खबर आ रही है, विदेशी मेले में एमएसएमई प्रोडक्ट्स बेचने के लिए वित्तीय सहायता देगी यूपी की योगी सरकार। 1 महीने पहले आवेदन करना होगा। और मध्य प्रदेश में अब हर महीने लाडली बहनों को मिलेंगे 1500 रुपए। शासकीय भवनों में लगेंगे सोलर पैनल भी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में ये मंजूरी दी गई। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश में देखिए, हिम बस कार्ड अब स्कूल व कॉलेज में ही बनेंगे। नहीं लगाने पड़ेंगे कार्यालयों के चक्कर। नोडल अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे। हिमाचल के स्टूडेंट्स को ये बड़ी राहत मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। देखिए आप, सरकारी मंडप में शादी करने चली शादीशुदा महिलाएं खुद ही, मतलब पहले ही शादी कर रखी है, बावजूद इसके मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का फायदा लेने के लिए 2000 आवेदन में से 1000 आवेदन फर्जी मिले। जो पहले शादीशुदा है वो भी इस योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं। देखिए जरा, क्योंकि इस योजना में योगी सरकार लगभग 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट देती है ना, तो अब ये फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। और बड़ी खबर देखिए, थाईलैंड में नया शराब नियंत्रण कानून लागू हुआ। निर्धारित समय के बाद शराब पीने पर अब जुर्माना भी लगेगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीपीएसयू भवन का उद्घाटन किया। 3 अहम एमओयू पर भी हस्ताक्षर हुए। और खबर है, पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी की 13 संपत्तियां नीलाम होगी। कोर्ट ने अनुमति दी। 46 करोड़ की संपत्ति की बिक्री होगी। और देखिए दोस्तों, यूपी में 60 हेक्टेयर जमीन पर 579 करोड़ से हो रहा एयरपोर्ट का विस्तार। उत्तर प्रदेश
आगरा में ये एयरपोर्ट का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और यूपी में रबी फसलों के बीज और खाद के लिए भी 50% सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया योगी सरकार ने, इस नंबर पर आप सहायता ले सकते हैं। वहीं यूपी के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान बनेंगे एक्सीलेंस सेंटर। कानपुर समेत बुंदेलखंड के 9 संस्थान इसमें शामिल हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश में युवाओं को साइबर ठग से बचाने के लिए भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। यूपी की योगी सरकार ने नया प्लान बनाया। चलिए कुछ और अपडेट देखते हैं फटाफट से। टेक न्यूज से खबर आ रही है, पेटीएम मोबाइल ऐप का नया वर्जन लॉन्च हुआ। यूजर्स को अब पेटीएम ऐप में एआई फीचर्स के साथ नया इंटरफेस मिलेगा। और वहीं देखिए दोस्तों, जेके टायर ने लॉन्च किया एडवांस सेंसर वाला स्मार्ट टायर, एयर प्रेशर, टेम्परेचर और लीकेज की जानकारी देगा ये। और सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि स्वच्छता अभियान से केंद्र सरकार को 4085 करोड़ रुपए की कमाई हुई। 231 वर्ग फुट जमीन भी खाली कराई गई। वहीं खबर है, देश भर से 50 लाख से भी ज्यादा युवाओं ने भारत युवा नेता संवाद VBYLD 2026 क्विज में भाग लिया। और गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी घोषणा की, सरकार अगले 5 सालों में 2 लाख से भी ज्यादा आबादी वाले प्रत्येक शहर में शहरी सहकारी बैंक स्थापित करेगी। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी कहना है कि भारत आने वाले वर्षों में भारत की जैव अर्थव्यवस्था जो है 300 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। नेस्कॉम का कहना है कि भारत में 1760 से भी ज्यादा GCC अब वैश्विक उद्यम परिवर्तन करके नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, बेरोजगारी पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि जुलाई सितंबर 2025 तिमाही में बेरोजगारी दर घटकर 5.2% रह जाएगी। NSO की तरफ से ये अनुमान लगाया गया है। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि देश भर में साल 2024-25 में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रक्षा निर्माण किया गया। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में धमाके के बाद देश भर में हाई अलर्ट जारी हुआ। ब्लास्ट को लेकर गृह मंत्रालय की आज भी बड़ी बैठक होनी है। दिल्ली के लाल किले के पास धमाके के बाद दिल्ली में RSS मुख्यालय, NSA अजीत डोभाल और हिंदू एकता यात्रा की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। वहीं एक दुखद खबर है, दिल्ली विस्फोट में हसनपुर के DTC परिचालक अशोक कुमार की भी मौत हो गई। उनके परिवार में मातम का माहौल है। और एक बड़ा खुलासा तो ये सामने आ रहा दोस्तों कि 2900 किलो विस्फोटक के जरिए दिल्ली ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों को दहलाने का षड्यंत्र था। एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा। रक्षा विशेषज्ञों का कहना कि इन बड़े आतंकी संगठनों की ये बड़ी साजिश थी। और आतंकी कनेक्शन पर एक बड़ी शर्मनाक खबर तो ये देखिए आप, 5 लाख सैलरी होने के बावजूद भी आतंकियों की कठपुतली बन गया डॉक्टर आदिल, जो कि आतंकियों के कहे अनुसार काम कर रहा था। जरा देखिए, इतने पैसों से भी इनकी भूख नहीं भागती है। तो अभी जांच चल रही है, आगे अपडेट क्या खुलासे सामने आते बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, हिमाचल प्रदेश में पेन्यूरी पेंशन अब 8000 महीना मिलेगी। पूर्व सैनिकों की बेटियों की शादी के लिए भी 1 लाख रुपए मिलेंगे। हिमाचल सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। वहीं खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला मामले के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की रिहाई का रास्ता साफ हुआ। 3 साल बाद अब उन्हें जमानत मिलने जा रही है। और भारतीय सेना का नया प्लान देखिए दोस्तों, BSF जवानों में अब सीमा पार से आने वाले ड्रोन को मार गिराएंगी महिलाओं का दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन दस्ता भी। सीमा सुरक्षा में नई मिसाल देखने को मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट का कहना कि आजकल न्यायालयों के मन मुताबिक फैसला न आने पर जजों के खिलाफ अपमानजनक आरोपों का चलन बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के CJI गवाही ने इस पर चिंता भी जताई। वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना कि रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों की निगरानी में होंगे बार काउंसिल के चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर भी अहम बात कही। और वहीं केंद्र सरकार का प्लान है, देश के बड़े हवाई अड्डों पर पुराने सिस्टम को बदलने की मांग की जा रही है। सरकार से बोले AI के इंजीनियर्स, दिल्ली खतरे की घंटी थी। खबर है, कृषि मंत्रालय में खुलेगा मिलेट कैफे। उड़ीसा का श्री अन्न मॉडल पूरे देश में लागू होगा। सरकार ने बड़ी घोषणा की। वहीं देखिए, केरल राज्य में 2 चरणों में होगा स्थानीय निकाय चुनाव। 9 और 11 दिसंबर की तारीख तय हुई है। और लोकसभा के शीतकालीन सत्र पर भी खबर आ रही। सवाल जवाब के लिए मंत्रालयों को 5 समूहों में बांटा गया। ऑनलाइन पोर्टल से भी भेजे जाएंगे सवाल। वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए एक नई पहल देखिए, गर्भवतियों में रोकेंगे थायराइड विकार, कम होगा जोखिम। ICMR के वैज्ञानिक मिलकर इस पर अध्ययन करेंगे। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की जल शोधन संयंत्र अनुमान से 2.5 गुना ज्यादा उत्सर्जित कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैस। शोध में यह बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक में एक और फैसला लिया गया। CM ने ओंकारेश्वर परियोजना की बड़ी लागत को मंजूरी दी। लाडली बहनों को भी अब मिलेंगे 1500 रुपए। और खबर है, 14 नवंबर को होगा नशा मुक्त युवा विकसित भारत फिट राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन। राजस्थान सरकार का ये प्लान है। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से देखिए आप। राजस्थान में निकाय पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने पर भी राजस्थान सरकार असमंजस में है और इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। और वहीं राजस्थान में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का खाली रेक ट्रायल भी सफल रहा। वहीं आज से रीवा दिल्ली के बीच भी हवाई सेवा शुरू होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की। और एक बड़ी भावुक कर देने वाली दर्दनाक खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के विदिशा का ये मामला है। कचरे से खाना खोजती एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है। PCC चीफ जीतू पटवारी बोले कि ये अराजकता पर गवाही है